हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा। जैसे कि आजकल अपन देख रहे हैं, भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से उथल पुथल हो रही है। जा पार्टी को नेता बा पार्टी में जा रहा हो, बा पार्टी को नेता जा पार्टी में आ रहा है। सपा आग लगी पड़ी है पूरी की पूरी राजनीति में। अच्छा जी, ऐसा है क्या? 2014 में अपन कांग्रेस से हटा बीजेपी काहे लाए थे। बाकी रीजन केवल जो ही है तो ना कि अपने बीजेपी केवल हिंदुओं को सपोर्ट कर रही थी। हिंदुओं को सपोर्ट करने की वजह से ही बीजेपी की सरकार लाई जा रही थी। पूरी आरएसएस ने उसका समर्थन किया। नहीं, झूठ बोल रहा है। बीजेपी की सरकार आए देश में 12 साल हो गए पूरे, और 12 साल में आरएसएस बीजेपी को पूरा सपोर्ट मिला है। क्या फिर भी पूरे भारत के हिंदू एक हो पाए? आप ही बताओ, क्या हो पाए पूरे? और नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए? सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए अपने माइंड में। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो फिर अपने अंधभक्त कोई कह रहा हो तो हम बुरो भी मानवे की कोई बात नहीं है। जैसा कि अपन सब देख पा रहे हैं, अब आरएसएस ने नए आंदोलन चलाए, जैसे हिंदू सम्मेलन को आंदोलन अभी भी अपने गांव में बहुत हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि ये और आगे आंदोलन करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? हिंदू सम्मेलन करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? अगर भारत में अपन सब हिंदू बटे हुए हैं तो क्यों बटे हुए हैं? इसका रीजन कौन है? हाँ, हो सकता है ब्राह्मण हो इसका रीजन, लेकिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आरएसएस के मंच पे बड़े बड़े स्लोगन बोर्ड लगा रखे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या सही में उसका पालन किया जा रहा है? अगर अपन देखें तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं मंच पे खड़े होकर, वे खुद नहीं कर रहे। बात तो सही है। आरएसएस का पूरी तरीके से कट्टर समर्थक हूँ, क्योंकि वो पूरे हिंदुओं को एक डोर में पिरो के पूरों को समरसता के भाव को लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या अपन भी कर रहे हैं? जो लोग मंचों पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, आरएसएस के मंचों पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, वो इस समाज के प्रति अपनी निष्ठा रख रहे हैं, या फिर वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा व्यंग ना तो आरएसएस पर है, ना आरएसएस की विचारधारा पर है। मेरा व्यंग उन लोगों पर है जो आरएसएस का चोला ओढ़कर खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा व्यंग समाज के उन कंगूरे महानुभावों से है जो बीजेपी के कट्टर समर्थक बने फिरते हैं और बीजेपी की विचारधाराओं को ही फॉलो नहीं करते। क्या वो हर व्यक्ति जो आरएसएस के मंच पर खड़ा है समाज के हर वर्ग के लिए समानता रखता है? यहीं तक नहीं, ये खुद शोषण करने की कोशिश करते हैं। पूरे हिंदुओं को एक करने की बात तो छोड़ो, ओबीसी कैटेगरी की दो जातियां एक दूसरे को ऊंची और नीची निगाहों से देख रही हैं। ये ब्राह्मण ऊंचा है, ये ब्राह्मण नीचा है, इस ब्राह्मण में ये दोष है, उस ब्राह्मण में वो दोष है, इस गोत्र का ब्राह्मण ऐसा होता है, इस गोत्र का ब्राह्मण वैसा होता है। मैं तो अपने ही गांव की बता देता हूँ। एक ओबीसी जाति दूसरी ओबीसी जाति को नीचा मानती है। यहाँ एक कैटेगरी में भी समानता दिखाई नहीं दे रही है। ओबीसी की भी कई जातियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, उनके सामाजिक स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो अब बैकवर्ड जातियाँ रही ही नहीं, वो ब्राह्मणों से बड़े ब्राह्मण हो गए। इसलिए उनको अब ओबीसी से हटाकर जनरल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। जो ओबीसी का आरक्षण वो लोग खा रहे हैं, वो जो जातियाँ सही में बैकवर्ड हैं, जिनकी क्षमताएं नहीं हैं, ओबीसी की ऐसी जातियाँ जिनकी क्षमताएं नहीं हैं, उनको भी न्याय उनकी वजह से नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आरक्षण का हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति पर हो, हर व्यक्ति के अंदर अपने से अलग जाति के लिए केवल नफरत ही भरी हुई है। ऐसी ओबीसी जातियाँ जो सही में ब्राह्मण के लगभग इक्वल हो गई हैं, मतलब जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, वो धनवान भी हैं, हर तरीके से सक्षम हैं, उनको ओबीसी से निकालकर अब जनरल में डाल देना चाहिए। जो वर्ग ओबीसी के ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनका लाभ उनको पहुंचाया जाए। और सरकार तो और ज़्यादा अन्याय कर रही है, चाहे वो यूसीजी को लेकर देख लो, एससी एसटी एक्ट पर देख लो। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स जनरल के इक्वल आ जाएं, उसके लिए सरकार भी, आरएसएस भी, बहुत सारे संस्थान बहुत प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बात आरक्षण की नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर बात है सामाजिक समरसता की, जो कि हमारे देश में अभी भी 12 साल से जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है और हिंदुओं की सरकार है, फिर भी नहीं आ पा रहा है। हिंदुओं में एकता आ ही नहीं पा रही है, ना केवल विभिन्न वर्गों में, बल्कि एक ही वर्ग की विभिन्न जातियों में सामाजिक न्याय की कमी बहुत जोर से खल रही है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल
मेरा कहने का मतलब ये है कि सामाजिक असमर्थताओं का कारण केवल ब्राह्मण नहीं है, समाज की हर एक जाति है। केवल ब्राह्मणों को ब्लेम करना छोड़ो, क्योंकि ब्राह्मण बनिया राजपूत के अलावा कई ओबीसी की जातियां हैं जो भेदभाव करती हैं और करते मैंने देखा है। कहीं दूर नहीं जाएंगे, हमारे गांव में ही देखा है। एक ओबीसी जाति दूसरी ओबीसी मैंने तो एक ओबीसी जाति को दूसरी ओबीसी जाति का बहिष्कार करते देखा है। बात तो सही है। जातियों में बांटने का काम कौन सी समाजें कर रही हैं और समाज को सम्मिलित करने का काम भी कौन सी समाजें कर रही हैं, वो सबको दिख रहा है। इसलिए ज्ञान फैलना बंद करो तुम। 2026 के टाइम पर भी हमारे समाज में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो ओबीसी के होकर ओबीसी के दूसरे वर्ग की, इसलिए कि उसे ओबीसी की छोटी कास्ट माना जाता है, उस पर टिप्पणी करते हैं कि ब्राह्मण की कार को ड्राइव नहीं कर सकता, और ब्राह्मणों को ताना देते हैं कि क्या आपको गाड़ी चलवाने के लिए ये ही मिला था। समाज की ऐसी संकुचित विचारधाराओं वाले इंसानों भगवान ही बचाए, ऐसी ऊंची बुद्धि उन्हें विरासत में मिली होगी शायद। इतना अन्याय तो किसी भी युग में नहीं हुआ। राजाओं का रथ चलाने के लिए क्या ब्राह्मण बुलाए जाते थे क्या? या फिर जो लोग व्यंग कर रहे हैं उनके पूर्वज आते होंगे? और हाँ, जो आरक्षण है, आरक्षण पर भी विलाप हमने नहीं किया है। किसी भी ब्राह्मण ने आरक्षण नहीं मांगा है। आरक्षण की भी भीख मीनाओं ने मांगी है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में गुर्जरों ने मांगी है। ब्राह्मण ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा। जो दिया है वो भी उनको दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हैं। आरक्षण के नाम पर हमारे पास केवल ईडब्ल्यूएस वाला 10% का आरक्षण होता है। उसमें भी हमको ये कहकर ईडब्ल्यूएस कार्ड नहीं बनाया जाता कि तुम तो गरीब नहीं हो। हम भाई काहे से गरीब नहीं है यार, हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो जातियाँ अपने आप को ब्राह्मण के लगभग इक्वल समझती हैं या ब्राह्मणों को ज्ञान देने का काम करती हैं, वो कृपया करके खुद अपने आप को जनरल में डालने के लिए आंदोलन करें, जिससे तुम्हारे हिस्से का जो आरक्षण है वो ऐसी जातियाँ जो ओबीसी की हैं और पिछड़ी हुई हैं उन तक वो आरक्षण का लाभ पहुँच सके और जाति व्यवस्था जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी हिंदू हिंदू भाई भाई वाली भावनाएं पूरे समाज में विकसित हों। तुम गरीबों का आरक्षण खा रहे हो, ये बात सुन लो। और हाँ, अब से मेरे सामने कोई भी ब्राह्मणों की बुराई नहीं करेगा, नहीं तो मैं इस बार दोस्ती पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा भाइयों। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन तक पहुँचाओ जिन पर मैंने व्यंग किया।